हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने सारे बाकी टॉपिक्स जो कवर किए थे। लास्ट टॉपिक था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल और उसका डेरिवेशन भी देखा था। तो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिले। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, source of energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब जो करंट को टोटली अपोज करता है, मतलब स्ट्रांगली अपोज करता है, तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जैसे कि बैटरी या फिर सेल, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली डिसिपेटेड मींस वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक फिगर बनी हुई है, ये एक मान लो कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जब भी ये मूव करेंगे तो जो इनके एटम्स होते हैं हर इलेक्ट्रॉन्स के, वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है एच, ठीक है, एच किसका सिंबल होता है, हीट का। एनर्जी के लिए हम ई यूज़ करते हैं और एनर्जी जो है वो इक्वल होती है वर्क के, ये आप पढ़ चुके क्लास 9th में। और हीट क्या होते हैं, हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। अगर हम देखें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W क्या होता है, वर्क डन, एंड Q क्या होता है, चार्ज, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, Q इज इक्वल टू W, ठीक है, तो W इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर VQ। अब उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, बिकॉज जो वर्क डन है और एनर्जी है वो हीट की ही फॉर्म होती है, तो हम W को H भी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाय Q। उसी तरह से जब H का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू VQ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो, आपको पता होना चाहिए जैसे इसमें से करंट फ्लो करता है, तो अगर हम करंट का फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और ये जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वो अगर हम Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट के अलग अलग फॉर्मूलेज निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अब यहाँ पर Q की वैल्यू आ गई I इंटू टी। अब सिंपली यहाँ पर पुट करनी है H इज इक्वल टू V और Q की जगह हम पुट करेंगे I T, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन गया, H इज इक्वल टू V I T। तो फर्स्ट फॉर्मूला था H इज इक्वल टू V Q, सेकेंड फॉर्मूला था H इज इक्वल टू V I T। अब एक फॉर्मूला और देख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। अब हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर को इधर पुट करेंगे, मैं इधर लिख देती हूँ राइट हैंड साइड में। थर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पर, H इज इक्वल टू, अगर हमने V की जगह लिखा आई आर, ठीक है, और आई टी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर I 2 टाइम्स हो गया, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। तो ये हीट का थर्ड फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, हीट के फॉर्मूलेस को कैलकुलेट किया है। H इज इक्वल टू वी क्यू, H इज इक्वल टू वी आई टी एंड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हीट के फॉर्मूले देखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ये लॉ क्या कहता है, द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स आई स्क्वायर। Next point is directly proportional to resistance for a given current. So H is directly to R. ठीक है, now directly proportional to the time for which the current
फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है H इज डायरेक्टली टू T। ठीक है, सपोज ये 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 हो गई एंड ये 3 हो गई। अगर हम इन्हें कंबाइन करें, कंबाइन 1, 2 एंड 3, वी हैव H is directly proportional to I square R T। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I square R T। सो यहाँ से जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, H is directly to I square R T। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हीट का यूनिट होता है वो होता है जूल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज, मतलब सिंबल H, दैट इज जूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पर एप्लीकेशन है, हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। हीटर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट जो अनडिज़ायरेबल होती है हीट, मतलब जिनमें नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी देर तक अगर मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे तो मोबाइल या चार्जर जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो अनडिज़ायरेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसका जो जूल्स ऑफ हीटिंग का यहाँ पर यूज़ किस तरह से होता है, एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपने देखा होगा कि बल्ब जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उससे हमें लाइट भी मिलती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट क्या होता है, द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज ऑफ द हीट जनरेटेड एज इट इज़ पॉसिबल। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। ठीक है, बट वो मेल्ट नहीं होता। अब वो मेल्ट क्यों नहीं होता, बिकॉज उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर जो एक मेटल यूज़ होता है वो टंगस्टन होता है, टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसीलिए जो है टंगस्टन का यूज़ जो है वो बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई टंगस्टन इज़ यूज्ड इन मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो आप बता सकते हैं उसका आंसर, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसका यूज़ फिलामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर। अब देखो फ्यूज़ के अंदर किस तरह से होता है, another example of common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuit। तो फ्यूज का बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग से। ठीक है, और शॉर्ट सर्किटिंग से। ठीक है, द फ्यूज जो है, द फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज। अब ये सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ ए मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इफ अ करंट larger than specified value flows through the circuit, the temperature of fuse wire increases, this melts the fuse wire and breaks the circuit। तो क्या है कि मतलब फ्यूज़ के अंदर हम ज़्यादा अगर करंट देंगे तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होएगा। तो बेसिकली फ्यूज़ का जो यूज़ होता है वो शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है और ओवरलोडिंग से बचाता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एप्लीकेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।